अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आपने जो अभी सुबह जो विधि कराते हैं उसमें पद्मावती माता से मांगते कि मोक्ष मार्ग में नहीं प्राप्त मोक्ष मार्ग में लायक सहायक सहयोग चाहिए, फिर पीछे 2 देवी से मांगा कि प्राप्त मन वचन का ऐसे किसी को दुख न हो, ऐसी शादवाद वाणी, इनके पीछे क्या साइंस है? दूसरा है वो व्यवहार सत्य है, पहला है वो मोक्ष के लिए है। मेरे मन वचन काया से किसी को भी दुख ना हो, इसको कहते ह्यूमैनिटी, मानव धर्म। ये मेरा इंटेंशन है, एक्शन कोई भी है मगर इंटेंशन क्या है? मेरे मन वचन काया से किसी को दुख ना हो। कुदरत का कानून क्या है? आपके भावना के मुताबिक आपको फल आपकी क्रिया के मुताबिक नहीं मिलेगा। तो आपका भाव क्या है? मेरे मन वचन काया से किसी को दुख ना हो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? और किसी के मन वचन से मेरे को दुख नहीं मिलेगा। कॉज एंड इफेक्ट। तो ये रिलेटिव सत्य है। और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक वो मुक्ति के लिए को रिलेटेड है, आगे जाने के लिए। दोनों अपनी जगह पे से एक रिलेटिव सत्य है, एक सनातन सत्य में आगे जाने के लिए। तो व्यवहार निश्चय दोनों है। क्या है? व्यवहार और निश्चय दोनों है। व्यवहार में क्या है कि मेरे को किसी को दुख देना नहीं है। जैसे मैं कहूँगा कि मैं विज्ञान की बात करूँगा, आध्यात्म विज्ञान की, तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि बोला ये कमलेश आनंद जी अक्रम विज्ञान की बात क्यों नहीं करते, आध्यात्म विज्ञान की क्यों बात करते हैं? तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, शायद कई लोगों को नहीं लगेगा। आप समझे ना? मेरा मकसद ये है कि विज्ञान को एज इट इज पेश करो जो मैंने खुद रियलाइज किया है। अभी किसी को नहीं पसंद है तो मेरी भावना नहीं है कि दुख देने की, ये उनकी अज्ञानता से दुखी होता है। नहीं समझ में आया? मेरा भावना है कि उसको दुख देना है, मेरी भावना है तो मेरा अनुभव पेश करना है, इसमें दुख देने की क्या बात आई? मगर उनको नहीं पसंद है, दुख होगा तो मैं क्या करूंगा? तो ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी गलती, मेरा इंटेंशन तो है ही नहीं किसी को दुख पहुंचाना। आप समझे ना? तो वेरी सिंपल है। क्या है? तो ये व्यवहार सत्य है और ये सनातन सत्य है। अगर आप बिजनेस करते हैं और ये भाई भी बिजनेस करते हैं और दोनों का बिजनेस एक ही है, मगर कंपटीशन में वो आगे बढ़ गए तो आपको लगता है कि ऐसा अच्छा नहीं हुआ, तो वो आपकी अज्ञानता है। सबको आगे बढ़ने का अधिकार है, आप नहीं बढ़ सकते, वो आपका सिचुएशन है, मगर उससे किसी के लिए द्वेष करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो आपकी अज्ञानता है ना। तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ इसीलिए द्वेष करता हूँ, वो तो मेरी अज्ञानता है। सामने वाला व्यक्ति मेरे को दुख देता नहीं है, मेरी अज्ञानता की वजह से मेरे को दुख महसूस होता है, तो उसमें सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? जब मेरी नीयत गलत है तो बराबर है। आप समझे ना? और मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता हूँ कि तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कभी नहीं कहता हूँ। आपको जहाँ पसंद लगे, आपको जहाँ प्रोग्रेस लगे वहाँ जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप टोटली स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूँ और आप भी स्वतंत्र हैं। यहाँ कोई बंधन नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ कोई सर्कल नहीं है कि सर्कल के मुताबिक आपको काम करना है, नहीं, आपको सर्कल से बाहर निकलना है। क्या करना है? बिलीफों से बाहर निकलना है और सनातन सत्य ढूंढना है। आप समझे ना? हाँ। हमारी प्रोग्रेस बढ़ रही है तो ये हमारा पुण्य कर्म है या अज्ञानता मिट रही है? प्रॉफिट हो रहा है वो तो नहीं, हमारी योग्यता बढ़ रही है, मतलब ज्ञान में। वो तो अज्ञान कम हो रहा है या पुण्य कर्म है? वो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है। संजोग मिलना वो पुण्य है, हाँ। अज्ञानता मिटना वो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ। हमारा विजन ब्रॉड होता है,
हमारा दर्शन दृढ़ होता है, हमारा अनुभव पक्का होता है, वो पुरुषार्थ है, और संजोग मिलते हैं, सत्संग सुनने को मिलता है, ये परिणाम है। परिणाम है। तो अब इससे ज़्यादा डेवलपमेंट आगे बढ़ने के लिए हमें और ऐसे सहयोग ज़्यादा मिलेंगे? वो तो आज संजोग क्या मिलेगा वो तो फिक्स हो चुका है, फिक्स हो चुका है। मगर आप पुरुषार्थ तो कभी भी कर सकते हैं ना, कभी भी, कहीं भी, और किसी के साथ भी कर सकते हैं। विज्ञान का पुरुषार्थ करने के लिए बाह्य सिचुएशन की जरूरत नहीं है, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, और आपका ज्ञान परिपक्व कर सकते हैं, आपका अनुभव परिपक्व कर सकते हैं। इसके लिए संजोग की जरूरत नहीं है। संयोग की नहीं। सत्संग सुनना है तो संजोग चाहिए, वो उदय कर्म है। पुरुषार्थ करने के लिए उदय कर्म की जरूरत नहीं है, वो हमारी वैल्यू, इंटरेस्ट और पुरुषार्थ, ये तीनों जुड़ा हुआ है। वो कभी भी कर सकते हैं, वो कभी भी कर सकते हैं, कभी भी और कहीं भी। दूसरी बात ये है कि हमको जीवन में आगे बढ़ना है तो खुद को जागृत होना पड़ेगा। कई सारे महात्मा ऐसे भी होते हैं कि उनको लगता है कि सब बातें इक्वल है। इक्वल समझते हैं ना, यहाँ भी आत्मा की बात है, यहाँ भी आत्मा की बात है, यहाँ भी व्यवस्थित की बात है, यहाँ कुदरत के कानून की बात है, यहाँ भी प्रतिष्ठित आत्मा की बात है, यहाँ की प्रकृति की बात है, यहाँ पुरुषार्थ की बात है, प्रारब्ध की बात है। तो बात तो एक ही जैसी लगती है। क्या लगती है? तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो सनातन सिद्धांत से ऊपर बात करे, चाहे केवली है, तीर्थंकर है, या कोई भी ज्ञानी है। सनातन सिद्धांत से ऊपर कोई बात तो शब्द के माध्यम से तो इक्वल लगेगी। क्या लगेगी? मगर सबका अनुभव क्या होता है? जैसे 24 तीर्थंकर बात करेंगे तो सिद्धांत में परिवर्तन होगा? होगा? नहीं होगा। तो सिद्धांत के रूप से लगेगा सबकी बातें एक ही है? नहीं, मगर सबका अनुभव क्या है, और इसीलिए प्रेजेंटेशन भी क्या है, एग्जाम्पल भी क्या है, और सिद्धांत बताने का तरीका भी क्या है, अलग अलग है। इतना डिफरेंस होता है। मगर सिद्धांत कोई नया नहीं बता सकते। सनातन का मतलब ही है लाखों करोड़ों साल से वही है और लाखों करोड़ों साल वही रहेंगे। तो इसमें नया कहाँ से लाऊंगे? अगर मैं माहिर बन जाऊंगा तो सिद्धांत नया हो जाएगा। सनातन सत्य तो वही रहेगा ना। और इसीलिए कितनी सारे बातें ऐसी होती है तो हमको दिमाग में सेट करना है कि सिद्धांत रूप से कोई बात नई नहीं होती है। मगर जो व्यक्ति सिद्धांत की बात करता है वो बात ट्रेडिशनल है कि खुद के अनुभव की है, इतना देख लेने का है हमको बस। अगर परंपरा की है तो समझ लेना उसको अनुभव नहीं है, तो हमको उसके माध्यम से अनुभव करने की, अनुभव होने की आशा रखने की ज़रूरत नहीं है। सुन तो सकते हैं, मगर वो खुद कहता है कि मेरे को अनुभव नहीं है, तो फिर आपको आशा नहीं रखने का कि मेरे को अनुभव होगा। कब होगा वो रखने की ज़रूरत नहीं है। बताने वाला भी कहता है कि मेरे को अनुभव नहीं है, तो आपको अपेक्षा रखने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो व्यक्ति कहता है कि मेरे को खुद को अनुभव है और मैं खुद का अनुभव बताता हूँ और इसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, तब आप अपेक्षा रख सकते हैं कि हमको भी अनुभव हो सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल है। क्या है? जब कोई एग्जाम्पल ही नहीं है तो क्या करोगे? तो इसीलिए बहुत सारा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो इसीलिए जैसे जैसे मेरे दिमाग में आएगा ऐसा ऐसा मैं बिना प्रश्न किए खुलासा कर दूंगा। शास्त्रों में सुना है, लिखा हुआ है, और सत्संग में भी सुना हुआ है कि हम कितना भी बुरा ऐसे नरक में, तीसरी से चौथी नरक में नहीं जा सकते भरत क्षेत्र से, और तीसरे से चौथे देवलोक में भी एक काल में नहीं जा सकते भरत क्षेत्र में, पंचमारे में, और महायुद्ध क्षेत्र से हम 7वीं नरक में भी जा सकते और मोक्ष में भी जा सकते, बराबर। तो मेरा ये कहना है कि हम जो इस काल में देखते हैं, इतने दुष्कृत्य देखते हैं, कोई यानी अब्रह्म का सेवन करते हैं, मर्डर करते हैं, किसी को सुसाइड करते हैं, कोई फिर कोई
नशीली चीज़ों का बहुत सेवन करते हैं और उनका व्यवहार इतना खराब देखते हैं, इतने हीन कृत्य देखते हैं, तो भी हम कहते हैं भरत क्षेत्र से तीसरी से चौथी नरक नहीं है। तो ऐसा कैसा, और इतने भाव से दान देते हैं, ऐसा वो भी देखते हैं, तो भी हम देखते हैं कि तीसरी से चौथा देवलोक नहीं होता है। तो महाविद्या क्षेत्र में ऐसा कौन सा हीन कार्य इससे भी ज़्यादा कि उसमें हम 7वीं नरक भी जा सकते हैं और मोक्ष में भी जा सकते हैं, दोनों। देवलोक भी जा सकते हैं, हायर लेवल के। हाँ, हायर देवलोक में। उसका मतलब ये है, अभी ये कलयुग के जीवों के अंदर इतने पाप करने की भी क्षमता नहीं है जो 7वीं नरक में जा सके। इतनी क्वालिटी और क्वांटिटी पावर में नहीं है, और ऐसा इतना पुण्य भी पावरफुल नहीं है कि वो 3 देवलोक से ऊपर जा सके। और मोक्ष तो जा ही नहीं सकते हैं नहीं इस कलयुग के अंदर। हाँ। क्योंकि कोई केवल ज्ञानी है ही नहीं। अगर जा सकते हैं तो केवल ज्ञानी होने चाहिए ना। हाँ, बराबर है। तो कोई है ही नहीं, और इसीलिए तीनों बात पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहली बात कि 7वीं नरक में जाना क्यों पॉसिबल नहीं है? यहाँ से इतने सारे पाप करते हैं तो। हाँ, ये पाप कुछ नहीं है। ये जो पाप कर रहे हैं ना, हाँ, वो तो इंडिविजुअल राग द्वेष है। क्या है? इंडिविजुअल। हाँ, जितने भी अच्छे काम करते या बुरे काम करते वो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है। हाँ। तो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन से 7वीं नरक नहीं मिलती है। हाँ, पाप मिलते हैं, पशु योनि मिल सकती है, या तो 1st, 2nd, 3rd तक नरगति मिल सकती है, उससे आगे नहीं मिलती नहीं। हाँ। 7वीं नरक वाले जीव कैसे होते हैं? वो समझता है कि मेरे अहंकार को भग्न किया तो मैं पूरे देश को जला दूं। हालांकि इसके इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ, पूरे विश्व, मगर एक अहंकार। जैसे मैं भारत में रहता हूँ तो पूरे पाकिस्तान को जला दूं। हालांकि आम लोगों के साथ मेरा कोई वैर जैर नहीं है, मगर मेरी ऐसी तीव्र भावना, लाखों करोड़ों लोगों को मारने की भावना, भले मैं मार सकूं या न मार सकूं, ऐसी तीव्र भावना वाला व्यक्ति 7वीं नरक में जाता है। आप समझे ना? और ऐसी तीव्र भावना करने वाला और क्रिया करने वाला और क्रिया के साथ उसमें आनंद लेने वाला ही व्यक्ति 7वीं नरक में जा सकता है। तभी मोक्ष भी नहीं है, हायर लेवल का देवलोक भी नहीं है, और लोअर लेवल का नरकलोक भी नहीं है। इतने पावर नहीं है। क्या नहीं है? पावर। और पावर नहीं तो तीनों कैटेगरी जो ग्रेट हैं वो नहीं है। अच्छा, सबके लिए ये ऐसी तीव्रता है ही नहीं किसी के पास। ये सब व्यक्तिगत राग द्वेष करते हैं, वो एक अलग बात है। नहीं, इतना दुष्कृत्य करते फिर भी उनमें तीव्रता नहीं होती है जब करते तब। नरक गति में नहीं जाएंगे, पशु योनि में जाएंगे, और कुछ ज़्यादा नहीं करें। पास होता दादा कहते हैं ना कि अणहक का विषय, अणहक की लक्ष्मी, ये पशु योनि में जाएगा। करप्शन, ये सब कहाँ जाएंगे? पशु योनि में जाएंगे। हमारी नीयत खराब है तो कुदरत उसका दंड देगी। क्या बताया? कुदरत उसका दंड देगी। एक्शन खराब है या नहीं है, नीयत खराब होगी तो भी दंड देगा आपको। आशय के ऊपर कर्म बनता है, क्रिया के ऊपर कर्म नहीं है। क्रिया में तो कर्ता भाव होगा तो कर्म होगा, मगर आशय खराब है, क्रिया कोई भी नहीं करते तो भी दंड मिलेगा। बराबर। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं कि आशय हमारे बुरे नहीं होने चाहिए। इंटेंशन, यानी हर परिस्थिति के अंदर हमको यही सोचना है, कोई भी व्यक्ति के साथ कोई भी व्यवहार करते हैं तो जागृत रहने की ज़रूरत है, और इसके अंदर कैसे राग द्वेष न बने और हम संभाव में रहे, इतनी जागृति हमको होनी चाहिए। संभाव में रहे से। कलयुग में तो मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष जा ही नहीं सकते, तो फिर अपना नंबर कैसे आएगा उसमें? कलयुग में मोक्ष जा ही नहीं सकते। कलयुग में कहते मोक्ष तो है ही नहीं इसमें अभी तो। फिर कैसे मोक्ष जाएंगे अपन? अपना नंबर कैसे आएगा? आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? जोधपुर में। जोधपुर में रहते हैं कि साउथ में, साउथ इंडिया में रहते हैं? नहीं, जोधपुर। जोधपुर में रहते हैं। अगर आपको
बेंगलोर जाना है तो ट्रेन से जा सकते हैं, जा सकते हैं। डायरेक्ट जा सकते हैं। जोधपुर से बेंगलोर तो डायरेक्ट जा ही सकते नहीं। हाँ, ट्रेन में तो जा ही सकते हैं ना। या माउंट आबू से डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं, क्यों? ट्रेन है ही नहीं यहाँ से तो। ट्रेन के पाटा तो है ना, ट्रेन नहीं है। हाँ, ट्रेन के पाटा तो है ना वहाँ तक का, बेंगलोर तक का पाटा नहीं है ट्रेन का, पटरिया है कि नहीं? हाँ। तो फिर क्यों नहीं जा सकते हैं? यहाँ से क्यों नहीं जा सकते? वहाँ भी रेल का पटरिया है, यहाँ भी है, तो क्यों नहीं जा सकते? यहाँ से आबू रोड जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से जाना नहीं, पड़ेगा आबू रोड जाना, फिर आबू रोड से कहाँ जाओगे? अहमदाबाद, फिर वहाँ से आगे। मगर डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट बेंगलोर नहीं जा सकते हैं, इतना बोल सकते हैं कि नहीं? कि गलती है? मगर वाया अहमदाबाद जा सकते हैं। ऐसे यहाँ से मोक्ष में नहीं जा सकते, वाया महाविद्या जा सकते हैं। नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, पक्का? समझ में आया कि नहीं? हाँ। डायरेक्ट नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते, ऐसा थोड़ी है। डायरेक्ट नहीं जा सकते, मीडिया जा सकते हैं। वाया जा सकते। तो यहाँ से महाविद्या क्षेत्र में जाके जा सकते हैं। वहाँ सतयुग है, तीर्थंकर है, केवली है, सब कुछ वहाँ है। अच्छा, तो वहाँ से वाया जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। ये पूछ रहे हैं महाविद्या क्षेत्र जाने के लिए क्या करना? महाविद्या क्षेत्र जाने के लिए हमारा कर्म की लायकात जो है वो सतयुग के लायक होनी चाहिए। ये कलयुग के लायक कर्म नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सतयुग के लायक। सतयुग के लायक हमारे कर्म होने चाहिए। दूसरी बात, सतयुग के लायक कर्म बनेंगे तो वहाँ जन्म होंगे, मगर वहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए हमारा ज्ञान दर्शन भी केवल ज्ञान की अनुभूति करने के लिए लायक होने चाहिए। तभी वो क्षेत्र, तीर्थंकर सब हमको सहायक बन सकते हैं। मगर हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है तो वहाँ जाएंगे तो क्षेत्र मिलेगा मगर मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं है ना। तीर्थंकर भगवान की बात को समझने की जो क्वालिफिकेशन चाहिए कि आखिर सहायक संकेत और सहायक ज्ञान क्या है, अगर वो समझ में नहीं आएगा भगवान को देख के तो केवल ज्ञान नहीं होगा, पुण्य बनेगा। क्या बनेगा? पुण्य। इसीलिए मुक्ति के लिए सतयुग भी चाहिए और हमारा खुद का आध्यात्म डेवलपमेंट भी चाहिए, ताकि भगवान की बात को मैं केवल ज्ञान तक समझ सकूं। उनका ज्ञान दर्शन क्या है वो मेरे को समझ में आना चाहिए। उनको देखने से केवल ज्ञान नहीं होता है। तीर्थंकर को देखने से केवल ज्ञान नहीं होता है। उनकी दशा समझ में आनी चाहिए। वह दशा की बात है, वो बाहर के आकार या अवस्था की बात नहीं है। तो दो बातें होनी चाहिए, सतयुग के लायक कर्म और तीर्थंकर भगवान की दशा को पहचानने की क्षमता। अगर ये दो होगा तो अवश्य केवल ज्ञान हो सकता है, या तो कम से कम केवल ज्ञान का बीज भी हो सकता है। ये सब बातें सिद्धांत से समझोगे तो धीरे 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 मालूम होगा। थोड़ा उसमें पेशेंस चाहिए। क्या चाहिए? तो ये सब बातें। हाँ, तो अपने में कैसे क्वालिटी आएगी? ये जितना अज्ञान मिटाओगे इतना आपका ज्ञान और दर्शन हाई क्वालिटी वाला बनेगा। अच्छा, इसमें और कोई रास्ता नहीं है कि चलो भी 28 कर दे या मार्ग श्रवण कर दे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अज्ञान जितना नाश करोगे इतना आपका ज्ञान और दर्शन कैसा रहेगा? हाई क्वालिटी का, और इतना शुद्ध रहेगा। ऐसा है। तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने के लिए हम कितना अज्ञान को नाश कर सकते हैं। दो प्रकार का अज्ञान है। मैं कौन हूँ, ये पहला अज्ञान है, और मन वचन काया कौन चलाता है, ये दूसरा अज्ञान है। तो दो अज्ञान हर अवस्था में डिमोलिश होना चाहिए। कोई भी अवस्था में मालूम होना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये क्या है? ये कुदरती रचना है। ये जो व्यवहार करता है वो क्या है? तो कुदरती रचना है। उनके साथ कोई व्यवहार करता है वो क्या है? तो कुदरती रचना है। तो फिर राग द्वेष का सवाल नहीं रहेगा। अपने आप जो भी अज्ञान बिलीफ के रूप में लाए वो अपने आप डिमोलिश हो जाएगा।
आप समझे ना, यही एक सिंपल तरीका है। मगर सबसे बड़ी बात ये होती है, इतने सारे तप, जप, त्याग, पूजा पाठ, आरती, खुले पग में चलना, इतना उपवास करना, इतना कष्ट करना, और इतना करने के बाद भी हमको आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है, तो सीधा रास्ता मिलता है तो भी शंका होती है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतना सारा करने के बाद भी नहीं मिलता तो क्योंकि उसमें सिद्धांत की बात है, क्रिया से मुक्ति संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्या है? कोई भी क्रिया करने से मुक्ति नहीं है।